Hello and namaskar, my spiritual family. वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए, आपकी ज़िंदगी से ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका ये जो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन है आप सभी के जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। देखेंगे क्या गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आ रहा है। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 3 कार्ड्स हम निकालेंगे जिसमें हम डिवाइन का गाइडेंस जानने की कोशिश करेंगे कलेक्टिवली। सो पहला कार्ड जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ दैट इज़ प्रिपरेशन। सो तैयारी की तरफ यहाँ खास इशारा है यूनिवर्स का। सो लेट्स सी, पहला कार्ड तो ये आ गया प्रिपरेशन का। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम यहाँ पे लेंगे फ्रॉम द मिडिल, बॉन्ड। ओके, तो प्रिपरेशन के बाद यहाँ पे बॉन्ड का कार्ड आया है। जो जुड़ाव है आपका, उसके बारे में यहाँ पे बहुत बड़ा संकेत है। यहाँ पे कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, आपके विरोधियों से भी जुड़ा हुआ, और जो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं सोच विचार रखते हैं वो भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो फाइनल जो संदेश है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वो क्या आया है। डिवाइन की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, एक्सपोज्ड। ओके दोस्तों, ये मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही मुश्किल से आने वाला ये स्प्रेड है, बहुत ही रेयर ऊर्जा है जो मैं यहाँ पे आज आपके लिए देख पा रहा हूँ। और ख़ासकर जैसे कि मैंने बात की थी कि यहाँ पे जो छिपी हुई ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, आपके विरोधियों से जुड़ी हुई जो ऊर्जा है वो मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे एक चीज़ तो मैं साफ तौर से देख सकता हूँ कि जो भी आपके खिलाफ जिन्होंने सोच विचार रखा है, जो आपके खिलाफ ईर्ष्या द्वेष में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं रखते हैं आपके प्रति, आपको पीड़ा दी है, दुख दी है, किसी भी माध्यम से आपकी छवि खराब की है, आपको कहीं ना कहीं अपमानित किया है, बुरा भला कहा है, बिना ये रियलाइज़ किए कि आपकी कोई गलती नहीं है, गलती इन्हीं की तरफ से थी। बस और बस अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, अपनी नाक को ऊंचा रखने के लिए इन्होंने इस तरीके का बात व्यवहार आपके साथ किया है। और जलनवश जो भी कदम उठाया है वो ईर्ष्या के ही कारण इन्होंने उठाया है, चाहे आपके कार्य क्षेत्र के व्यक्ति हों, चाहे आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हों, या पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी मैं ऊर्जा यहाँ देख पा रहा हूँ। लेकिन आज के समय में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ी ऊर्जा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इनका जो सत्य है, जो ये समाज से आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, समाज में अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट की, इनसे ज़्यादा मासूम, इनसे ज़्यादा कोई पीड़ित तो है ही नहीं, सारी चीज़ें गलत इन्हीं के साथ होती हैं, ऐसे आपके सामने और समाज के सामने अपने
चित्र को ऐसा ये पेंट करके दिखाते हैं कि जैसे लगता है इनसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति तो हुआ ही नहीं, और जो भी व्यक्ति आसपास इनके हैं, जो इनके जीवन में रहे हैं, इनके ही साथ गलत किया है। लेकिन वो सारा राज यहाँ पे खुलता हुआ नज़र में आ रहा है। जो भी ये विरोधी हैं, इनका जो असली चेहरा, जो मुखौटा है, आपके सामने भी और उसके साथ साथ समाज के सामने भी खुल के आ चुका है, जिससे पूरा पता चलता है कि जो काया इंसान है वो यही है और कोई नहीं है। यही जड़ है सारी प्रॉब्लम्स का, सारी परेशानियों का। और आज के समय में मैं देख सकता हूँ कि अब इन्हें जो है कर्मा का बहुत ही बड़ा बैक फोर्स इतना सॉलिड इनको मिल रहा है अपने जीवन में कि इनके दिन जो है अब रो रो के इस समय कट रहे हैं, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं इस समय। ऐसी हालत हो चुकी है इनकी। और यहाँ पे अगर हम आपकी ऊर्जा की बात करें तो आप पहले से भी ज़्यादा उच्च स्तर पे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं। जो हक हिस्सा कहीं ना कहीं इनके कारण आपके जीवन में जो आना था वो उसमें रुकावट आ गई। जिन खुशियों पे, जिस सक्सेस पे, जिस प्रगति या सफलता पे आपका अधिकार था, वो कहीं ना कहीं इनके वजह से आपके जीवन में आने में उसको डिले हो गया, कहीं ना कहीं रुक गया। या फिर किसी भी कारण से ये आपके जीवन में अगर पीड़ा का कारण बने हैं, आपके भी और आपके अपनों के भी जीवन में किसी भी कारण से इन्होंने दुख दिया है, तो हम देख सकते हैं कि आप उससे भी ज़्यादा उच्च स्तर की जो खुशियां हैं, जो प्रगति है, जो सफलता है, वो अब आपकी ज़िंदगी में कदम रख रही है और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ आप इन लोगों को जो है इनके किए हुए की सज़ा भी भुगतते हुए साथ ही साथ देख रहे हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि इस न्याय में डिले हो रहा है, तो आगे निकट भविष्य में आपको ज़रूर ये प्रमाणित रूप से देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिवाइन का ये संकेत निकल के आ रहा है। यहाँ पे और भी ज़्यादा आपके लिए गाइडेंस है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड ही यहाँ पे प्रिपरेशन का आया है। तो यहाँ पे डिवाइन साफ साफ ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है, उन नकारात्मक लोगों की तरफ जो बहुत समय से आपके लिए मन ही मन आपको गिराने की, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की, आपके रास्तों पे कांटे बिछाने की कहीं ना कहीं ये तैयारी कर रहे थे। आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए इनकी पूरी प्लानिंग थी, पूरी तैयारी थी। उन्हें ये लग रहा था कि सही समय आते ही वो आपको पीछे छोड़ देंगे या आपकी खुशियों को कम कर देंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो समय है, जो डिवाइन है, उन्होंने पूरा जो खेल है इनका, उसमें ऐसा तख्ता पलट जैसे कर दिया हो कि जहाँ ये अपने आप को पावर में, अपने आप को नियंत्रण में समझ रहे थे हर चीज़ों के, आज ये खुद जो है अपनी ज़िंदगी में कठपुतली बने हुए हैं दूसरों के हाथों की। आज यही लोग जो है अपनी ही बनाई हुई जो चाल है उसमें उलझे हुए हैं। दूसरी ओर अगर हम आपकी ऊर्जा यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों, तो आप पहले से कहीं ज़्यादा समझदार, पहले से कहीं ज़्यादा शांत और मजबूत होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तरक्की और प्रगति आपका जिस शिखर पे इंतज़ार कर रही है, उस तरफ आपका जो रास्ता है उसी तरफ आप तय कर रहे हैं। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत यहाँ पे है वो हम देख सकते हैं कि आपने जो है बिना कोई शोरगुल बचाए, बिना कोई दिखावा किए अपने सफलता का, आपने हमेशा साइलेंस में, हमेशा शांति में खुद पर हमेशा काम किया है, अपनी शांति बनाए रखी है, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है उस पर हमेशा काम करते रहे हैं। डिवाइन से जो आपका बॉन्डिंग है, जो डिवाइन से आपका, इसीलिए हम देख सकते हैं दोस्तों बॉन्ड का भी कार्ड आया, तो ये कहीं ना कहीं आपका डिवाइन से जो बॉन्डिंग है उसको भी ये शो करता है। तो जो डिवाइन से आपका जुड़ाव है वो बहुत बड़ा कारण है आपके सफलता में और आपके आगे बढ़ने में। और यही बात जो है आज आपको सबसे अलग बनाता है, भीड़ से अलग ले जाता है आपको। आप कोई भेड़ चाल में नहीं चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा संकेत है यहाँ पे। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है वो है बॉन्ड, यानी बंधन का या जुड़ाव का ये जो कार्ड है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। और ये जो कार्ड है यहाँ साफ तौर पे इस कार्ड के थ्रू डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि आपके और ईश्वर के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, उनके बीच का जो संबंध है पहले से और गहरा हुआ है। जो पूर्वजों का आशीर्वाद है आपके सर पे, जो एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, वो और ज़्यादा गहरा हो चुका है, मजबूत हो चुका है पहले के मुकाबले। और जब सब कुछ कहीं ना कहीं आपको अपने खिलाफ लग रहा था, तभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, ऐसा ज़रूर आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको ऐसी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आपके आत्मविश्वास को टूटने नहीं देती, आपको उन परेशानियों से किसी न किसी माध्यम से बाहर निकाल ही लाती है। कोई ना कोई दरवाज़ा आपके लिए खुल ही जाता है जिससे आप जो है उस स्थिति से बच के निकल जाते हैं और आप
और भी अच्छे रास्ते पे आपको कहीं ना कहीं डिवाइन अग्रसर कर देते हैं। ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा आपके एक्सपीरियंस में, यहाँ पे ये हम देख सकते हैं। और शायद कई बार आपको ये भी लगा होगा कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच तो यही है कि हर जो मुश्किल आपको आई है आपकी ज़िंदगी में, वो आई है सिर्फ़ और सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको उस समय के लिए तैयार करने के लिए कि जब आपके पास अथाह धन संपत्ति, दौलत या फिर सुख समृद्धि और संतोष होगा तो आप उसको लंबे समय तक संभाल पाए। इसीलिए आपके अंदर वो मैच्योरिटी जागृत करने के लिए, आपके अंदर वो बड़प्पन को जागृत करने के लिए इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो आपके जीवन में आई। और यही कारण है कि आपके लिए तैयारी का ये कारण दोस्तों, ये हम इस प्रूफ के साथ कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका नुकसान होना होता तो वहीं का वहीं आप अपनी ज़िंदगी आपकी जैसे रुक सी गई होती, आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन नहीं, आपके अंदर जो फाइटर है, जो लड़ने की क्षमता है ऐसी विपरीत परिस्थितियों से, वो क्यों जागृत हुई? वो इसीलिए जागृत हुई क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ी शक्ति है। आपको ईश्वर तैयार करना चाहते आने वाले सबसे अच्छे समय के लिए, इसीलिए आपको अच्छी बातें सिखा के उन्होंने ऐसे ऐसे दरवाजे खोले कि आप उस सारे विषय वैतरणी सागर से, या आप कह सकते हो उस सारे बुरी परिस्थिति से या संघर्ष के दौर से आप गुजर गए, आसानी से पार भी कर गए। और आज जब आप पीछे मुड़ के उस समय को देखते हैं तो यादें बहुत सारी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख आपको याद आती है जिसको आप बार बार कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं, भले उसको किसी चीज़ का नाम ना दे पाए, लेकिन आपके अंदर जो बड़प्पन आया है उन सारी परिस्थितियों को फेस करके, वो आप ज़रूर अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि आज जो वही लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अतीत में आपके दिल को दुखाया था या आपके पीड़ा का, अपमान का कहीं ना कहीं कारण बने थे, ये लोग आज अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा पछताते हुए दिख रहे हैं। और आप पहले से भी ज़्यादा मजबूत, आत्मविश्वासी और अंदर से शांत होते जा रहे हैं। ये इस चीज़ का सबसे बड़ा जो जो आपके अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है, इस चीज़ को दर्शा रही है। ये कार्ड इसी संदेश को यहाँ पे दिखा रहा है। इसी के साथ फाइनल कार्ड इस रीडिंग का, जो इस पूरी रीडिंग का कंक्लूसिव कार्ड है दोस्तों, एक्सपोज्ड। अपने आप में ही ये वर्ड साफ दिखाता है कि जो सच है वो सामने आ रहा है, उसकी ऊर्जा यहाँ पे है। और ये कार्ड जो है इस रीडिंग का सबसे गहरा संदेश दिखा रहा है। जो भी बातें लंबे समय तक आपसे छिपी रहीं, जिन बातों ने, जिस राज ने कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका नुकसान किया है, चाहे वो आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे आपके किसी और रिश्ते से रिलेटेड हो, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई राज हो जहाँ पे आप काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं, वो जो है हम देख सकते हैं धीरे धीरे आपके जीवन में सामने आ रही है। आपके सामने पहले भी आई है और आने वाले समय में जो भी चीज़ें आपसे छुपाई गई हैं वो भी सामने प्रत्यक्ष होगा। जो लोगों का असली चेहरा है आपके आसपास, वो छिप नहीं पा रहा। ये हम देख सकते हैं, आपकी ऊर्जा ही ऐसी बनी हुई है। और जिन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई या आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश की, आज यही लोग जो है अपनी बातों और कर्मों के कारण लोगों की नज़रों में सवालों के घेरे में हैं, लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं दोस्तों। साफ साफ हम देख सकते हैं, क्योंकि आज के समय में इनसे किसी भी चीज़ का सवाल पूछा जाए तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब के तौर पे सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आ रही है, और वो है इनका अहंकार, वो है इनका जलन, वो है इनकी ईर्ष्या और द्वेष, इनकी नकारात्मक सोच और ऊर्जा जो इन्होंने आपकी तरफ भेजने की कोशिश की। इनमें से बहुत लोगों ने, हो सकता है किसी क्रिया का या किसी तंत्र मंत्र या विद्या का भी प्रयोग किया हो आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने की, क्योंकि जब इंसान के पास अपनी कोई क्षमता बचती ही नहीं है कि जिससे वो दूसरों को टक्कर दे सके, तो वो इस नीच हरकत पे उतर आते हैं कि किसी के पास जाके कोई जादू टोना टोटका कराओ, और हो सकता है इनका लक लग जाए तो अगले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ये इनका सबसे लास्ट स्टेप रहता है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति को तो ये कुछ मानते ही नहीं है ना। तभी तो ये औलियों के पास, ये तभी तो जाते हैं ये ओझाओं के पास कि कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें किसी के ऊपर करवा दे, वरना ऐसी सोच लेके क्यों कोई जाएगा किसी के पास। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यही वो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, कि इनके अपने कर्म ही आज इनको सवालों के घेरे में रख रहे हैं। और यहाँ पे जो डिवाइन का आपके लिए सबसे बड़ा संदेश है वो यही है कि आपको इन जैसे लोगों से बदला लेने के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। कर्म का डंडा पहले ही इतना भारी है कि आपको उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके लिए पहले ही इनकी व्यवस्था कर चुके हैं अच्छे से। समय जो है खुद जो है हर व्यक्ति का जो सच है वो सामने ले आता है दोस्तों।
और आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप जो है डिवाइन के साथ मिलके जो आपने अपना रास्ता तय किया है, जो भी अपने मैनिफेस्टेशन, जो भी आपके भविष्य के लिए जो सपने हैं, जो आपने डिवाइन से शेयर किए हैं, ईश्वर से शेयर किए हैं, उस पे बस आप अपना ध्यान केंद्रित करके रखिए। अपने रास्ते पर जो भी आपका रास्ता है उस पर ईमानदारी से चलिए। अपने लव्ड वंस का, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का बस ख्याल रखते रहिए, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी जीत है वही है कि आज आप पहले से भी ज़्यादा मजबूत हैं, सम्मानित हैं और अंदर से बिल्कुल ही निडर बन चुके हैं दोस्तों। और ये सबसे बड़ा संदेश है आज आपके लिए डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी निकाल लेते हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मदद करें। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेट्स सी। काफ़ी सी इनिशियल्स हैं। BAMSG एंड K। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति या जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की, जिनकी तरफ इशारा किया, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI और मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।